समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमारे लिए अनादि से इस अनंत संसार में भटका रहे हैं। क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति विकल्पों के साथ चलता रहता है, उन विकल्पों के समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो हमारा विकल्प समीचीनता का प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है। वो परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनुकंपा और उनके आशीर्वाद से ही हमें वह अनूठी विधा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री कृत कारित अनुमोदना का फल अलग अलग होता है अथवा एक सा होता है, दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में जो 3 व्यवस्थाएं पुण्य या पाप आश्रव के लिए कही जाती है, उसमें कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों प्रत्यय बहुत विवेकपूर्वक समझने योग्य है। अर्थात कृत कारित और अनुमोदना से लगने वाला पुण्य या पाप का जो आश्रव है, उसमें अनेक प्रकार से वेरिएशन या अनेक प्रकार से बदलाव होने की संभावना है। कृत करने वाले को भी कई बार बहुत कम पाप लग सकता है, अनुमोदना करने वाले को कई अधिक पाप लग सकता है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये पुण्य पाप की आश्रव की व्यवस्था मात्र कृतकारित अनुमोदना से ही नहीं, अपितु उसके साथ होने वाले जो मन वचन काय के परिणाम परिणति है, उसके निमित्त से भी उसको समझने की आवश्यकता है। मतलब जैसे कृत का अर्थ है करना, कारित का अर्थ है करवाना, और अनुमोदना यानी जो कर रहा है उसके लिए सहमति देना। ये जिस प्रकार से तीनों आश्रव के भेद कहे जाते हैं, ऐसे ही इनके फलों में अंतर तब होता है जब उसके साथ अन्य भी प्रत्यय जुड़ते हैं। मतलब कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काय को परस्पर गुणा करते हुए जो 9 कोटि से पुण्य या पाप कहा जाता है, उसके अनुसार ही इसके फल का सच्चा निर्धारण किया जाता है।
पर सामान्य रूप से अगर समझा जाए तो कृत यानी किया गया पाप मन वचन काय तीनों से समान है, मतलब मन से भी किया है, वचनों से भी किया है और शरीर से भी किया है, तो उसका फल स्वाभाविक रूप से अधिक लगेगा। पर सर्वथा ऐसा ही होता है ये भी ज़रूरी इसलिए नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कुछ भिन्न अभिप्राय से कार्य करता है, वहाँ कुछ पाप करने का उद्देश्य उसका मन से नहीं होता है, पर फिर भी शरीर से वो कृत करता है, अनुमोदना किसी और कार्य की हुआ करती है। इस कारण से उसमें तारतम्यता से फल में अंतर अवश्य ही प्राप्त होता है। पर मात्र अगर कृत कारित अनुमोदना के फल को अगर समझे तो स्वयं करने वाले को सर्वाधिक, उससे कुछ अधिक कारित यानी करवाने वाले को, और उससे भी कम अनुमोदना करने वाले को लगता है। पर अगर आगम की प्रथमानियोग की व्यवस्थाओं को, मतलब प्रथमानियोग के दृष्टांतों को समझा जाए तो वहाँ करने वाले को कई बार, मतलब स्वयं कृत करने वाले को कई बार कम पाप लगा और अनुमोदना करने वाले को कई बार अधिक पाप लगा। कई बार दोनों को भी समान रूप से लगा। जैसे आगम में दृष्टांत आता है मैना सुंदरी और श्रीपाल का। तो श्रीपाल के विषय में जो पूर्व कथानक आता है कि उसने किसी मुनिरवच की अवहेलना की थी और एक ने अवहेलना की थी, 700 शेष मित्रों ने मात्र अनुमोदना की थी। पर यह आपको बहुत अच्छे से पता है कि अकेले को कुष्ठ नहीं हुआ था, अनुमोदना करने वाले को भी, मतलब 701 श्रावकों को वहाँ पर कुष्ठ हुआ था। तारतम्यता अंतरंग में हो सकती है, तीव्रता, काल, पोटेंशियलिटी बंध की या उसका ड्यूरेशन, स्थिति आदि में। पर अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जैसे जीव के व्यक्तिगत भाव, अभिप्राय आदि होते हैं, वैसे ही उसको कृतकारित अनुमोदना के साथ जोड़ते हुए उसके कर्म के फल का निर्धारण किया जा सकता है। सामान्य रूप से करने वाला अगर तीनों योगों से कर रहा है, मतलब मन वचन काय से कर रहा है, मन वचन काय से करवा रहा है और मन वचन काय से अनुमोदना की है, तो उसका कृत का सर्वाधिक फल, कारित का उससे थोड़ा कम और अनुमोदना का और कम। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें, मात्र इतना ही हम सिद्धांत रूप स्वीकार नहीं कर सकते। इसके लिए अन्य भी प्रत्यय जैसे मन वचन काय, 4 कषाय और भी सभी का वहाँ निर्धारण करते हुए ही उसके फल का निर्धारण होता है। करणानियों के जो सिद्धांत है उसे स्पेशली इसके परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से जैसे लौकिक रूप से देखने भी आता है, करने वाले को सर्वाधिक पापी या सर्वाधिक हीन दृष्टि से देखा जाता है, करवाने वाला भिन्न होता है, अनुमोदना करने वाला भिन्न होता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर जैन सिद्धांत, मतलब करणानियों के सिद्धांतों से समझा जाएगा तो वहाँ पर समान रूप से ही फल प्राप्त होते हुए देखने में आया है। जैसे आदिनाथ भगवान के भी विषय में दृष्टांत आता है, उनका उद्देश्य किसी प्रकार से किसी तिर्यंश को दुख देना नहीं था, पर कारित और अनुमोदना के कारण से उनको भी उसका फल प्राप्त हुआ। तो ये सभी विषय आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक दृष्टांतों से समझने योग्य है। उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि कृत करने वाले को 100%, कारित करने वाले को 75%, अनुमोदना करने वाले को 50%, ऐसा कोई परसेंटेज में विभाजन नहीं है। कर्माश्रव कर्मबंध की व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना, कषायों का परिणमन, सौरम समारंभ आरंभ आदि अनेक प्रत्ययों से मिलकर ही हुआ करता है और तभी उसके फल का भी निर्धारण उसी परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। सामान्य रूप से यही कृतकारित अनुमोदना का फल दृष्टांत के माध्यम से आपके लिए सम्यक समाधान से। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती कमला जैन काला अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, तत्वार सूत्र का एक अध्याय हमें पढ़ने से क्या फल मिलता है, या फिर हम पूरा 9 अध्याय पढ़ें, मतलब इसका क्या फल मिलता है हमको? फलम साधुपासस्य भाषितम मुनिपुंगवे। इस प्रकार की प्रशस्ति लिखते हुए आचार्य भगवान तत्वार सूत्र के अंत में लिखते हैं कि जो श्रावक श्रद्धापूर्वक इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ करता है उसे एक उपवास का फल तत्क्षण में प्राप्त होता है।
तो 10 अध्याय पढ़ने का फल तो हमारे सामने है ही कि 10 अध्याय श्रद्धापूर्वक पढ़ रहा है तो उसे एक उपवास का फल मिलेगा। पर ये पुनः ध्यान रखें कि मात्र पाठ के रूप में पढ़ने वाले को नहीं, अपितु श्रद्धापूर्वक उसे पढ़ने वाले को भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना भी आए, पर फिर भी श्रद्धापूर्वक ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तत्वार्थ सूत्र है, ये जिनागम का रहस्य है, ऐसा जो श्रद्धापूर्वक उन सूत्रों का मात्र उच्चारण पाठ के रूप में करता है तो उसको एक उपवास का फल एक मात्र बार उस 10 अध्याय को पढ़ने का मिलता है। रही बात अब एक एक अध्याय पढ़ने की, तो उपवास का फल ऐसा टुकड़ों में तो मिलता नहीं है कि आज एक आधा दिन का उपवास का फल मिलेगा, फिर एक दशांश फल मिलेगा, कभी 2 पढ़े 4 पढ़े। ये सत्य है कि अध्याय पढ़ने का पुण्य तो मिलेगा, पर जो उपवास का फल मिलेगा वो पूरा 10 अध्याय का पाठ करने से ही मिलेगा। 1-2 अध्याय का पाठ करने से पूरा फल नहीं मिलेगा, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पाप लगेगा या उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा। जिस श्रद्धा से, जिस परिणामों से उसे पढ़ा जा रहा है, समझ के पढ़ा जा रहा है कि मात्र पढ़ने के लिए पढ़ा जा रहा है, वैसे ही उसको पुण्य का आश्रय भी होगा। और आचार्य भगवंतों ने तो कहा है कि जिनवाणी का अगर श्रद्धापूर्वक स्मरण भी किया, पाठ भी किया, जिसे आमनाएं या अनेक प्रकार से स्वाध्याय के जो 5 भेद कहे हैं, सुनना भी स्वाध्याय है, धर्मोपदेश सुनना। दूसरी बात आमनाएं मतलब जो याद है उसकी रिवीजन करना, या जैसे तत्वार्थ सूत्र का पाठ है, ये भी एक प्रकार का अनुप्रेक्षा आदि का स्वाध्याय का भेद कहा जाता है। तो श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करने वाला चाहे 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, 2 घंटा करे, जितना समय अधिक श्रद्धापूर्वक मन लगा के करेगा उतने ही असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा वहाँ होने की संभावना है। इसलिए शक्ति हो तो पूरा अध्याय मतलब पूरा तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हुए पूर्ण उपवास का फल प्राप्त करने का प्रयास करें, और पूरा करने की संभावना नहीं है तो जितना है उतना श्रद्धापूर्वक करें। और असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा मतलब मिनट बढ़ते हुए कर्मों के निर्जरा वहाँ होती है, तो कर्मों के निर्जरा रूप भी हम वहाँ पर पुरुषार्थ करके एक एक अध्याय का वहाँ पाठ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजीव जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र दोनों में कहने में क्या अंतर है गुरुदेव? नमोस्तु महाराज जी। चाहे देव शास्त्र गुरु कहो या देव गुरु शास्त्र कहो या गुरु देव शास्त्र, किसी भी क्रम से कहना, ये तो मात्र कहने का विषय है। क्योंकि जो परंपरा से चलता आया है देव शास्त्र गुरु, उसी प्रकार से वर्तमान में भी विशेष रूप से देखने में आता है। आजकल बहुत सारे श्रावक या बहुत सारे विद्वान ये कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र हमें वर्तमान में उपलब्ध है वो गुरु के माध्यम से हुआ है, इसलिए पहले गुरु का नाम लेना चाहिए, देव गुरु और शास्त्र इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। फिर मैं अगर और थोड़ा सा विचार करते हुए इसके विषय में कहे तो देव का स्वरूप भी हमें गुरु ने बताया है, तो गुरु, देव और शास्त्र इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। तो क्रम हमारे अभिप्राय से हुआ करता है, क्योंकि हाँ हम सभी संसारिक क्षयोक्षमिक जीव है, एक साथ तीनों को उच्चारित करना संभव ही नहीं है। जिसको जिस प्रकार से क्रम बनाए उसमें कोई भी किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। जिसको देवगुरु शास्त्र कहना है वो भी उन्हीं देवशास्त्र गुरु को मान रहा है जो देवशास्त्र गुरु के बारे में कह रहे हैं। कहीं न कहीं अपने अभिप्राय को नेक करते हुए ही इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अगर इन बातों को लेकर खींचातानी हो रही है, नहीं हम पहले गुरु का नाम लेंगे, हम चिनवाणी को बाद में मारेंगे, नहीं हम गुरु को भगवान से भी पहले मानेंगे, तो ये कोई बात नहीं बनती है। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे श्रद्धा के लिए, हमारे भावों की विशुद्धि के लिए निमित्त बने तो कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बन सकते हैं। अन्यथा इन देव शास्त्र गुरु के ही विषय को लेकर कभी देव गुरु शास्त्र, गुरुदेव शास्त्र आदि क्रमों से लेकर
किसी प्रकार से विकल्प संकल्प विकल्प लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वह कर्म निर्जरा की जगह कर्म बंध का ही साधन बनने वाले होते हैं। और ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके चरण निसरा में अगर कोई संकल्प विकल्प पूर्वक लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार के कर्म का आश्रय करता है तो निधत्ति निकाचित कर्मों का मतलब जिन कर्मों में कभी बदलाव नहीं होता है ऐसे कर्मों का आश्रय वह जीव वह श्रावक करता है। इसलिए हमारे हिसाब से तो क्रम कोई भी क्यों ना हो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा होता ही नहीं है। जैसे हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने कहा है या तीर्थंकरों ने कहा है कि हमारे लिए श्रद्धा करने योग्य 3 ही वस्तु सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र है। क्रम चाहे हम अपने अभिप्राय से आगे पीछे करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परमात्मा वीतरागी है वे ही हमारे सच्चे देव है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है वे ही हमारे लिए गुरु के सच्चे गुरु के स्थान पे है। और जिनवाणी जो देव और गुरु दोनों से प्राप्त हुई है इसलिए वही सच्ची जिनवाणी द्वादशांगमयी वह हमारी श्रद्धा करने योग्य है। ये जो क्रम पूर्व काल से बना आया है वहाँ मुख्य अभिप्राय यही है कि जिनवाणी भले ही लिखी निर्ग्रंथ गुरुओं ने है पर मुख्य जिनवाणी का स्रोत अगर कोई है, मूल कर्ता कोई है तो तीर्थंकर भगवान है। और तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि घिरी और वह दिव्य ध्वनि ही शास्त्र रूप लिपिबद्ध हुई। इसलिए दूसरे स्थान पर जिनवाणी को शास्त्र को रखा गया है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। और कोई इसे देव गुरु शास्त्र के रूप में स्वीकार करना चाहता है उसमें भी कोई दोष नहीं है। पर दोष इस बात पे है अगर इन क्रम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा या संकल्प विकल्प कर रहा है तो नियम से वह कर्म का बंध स्वयं के लिए भी और कृतकारी तन्मोदना से दूसरे के लिए भी उपस्थित करते हुए बहुत सारा पाप का यानी निधत्ति निकाचित जैसे महान पाप का आश्रय बंध वह कर रहा है। इसलिए क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई श्रावक गुरु देव शास्त्र कहेगा तो वेदी से भगवान उठकर चले नहीं जाएंगे कि तुमने गुरु का नाम पहले क्यों लिया या गुरु का नाम बाद में लिया जाता है तो गुरु कभी मन से उतरकर ये नहीं सोचते कि जिनवाणी का नाम पहले क्यों, भगवान क्यों, मैं भगवान से कम हूँ क्या आदि किसी प्रकार का विकल्प सच्चे देवशास्त्र गुरु को उत्पन्न नहीं होता। ये श्रावकों का काम है। श्रावक चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले उन तीनों के स्वरूप में, तीनों के अस्तित्व में, तीनों के परिणामों में कोई बदलाव नहीं होता है। पर इन बातों को लेकर अगर श्रावक कोई अपवादात्मक स्थिति खड़ी करता है तो नियम से उसे कर्म का आश्रय होता है। देवशास्त्र गुरु तो अपने स्वरूप में है, अपने आप में है, उनको आगे पीछे करने से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर गलत अभिप्राय से अगर आगे पीछे करने का या कुछ इंटरप्रिटेशन बदलते हुए, अभिप्राय बदलते हुए करने का प्रयास किया जा रहा है तो वहाँ तो अवश्य ही कर्म का बंध और पाप कर्म का वो भी निधत्ति निकाचित जैसे जिसमें बदलाव नहीं होता ऐसे पाप कर्म का आश्रय होता ही होता है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें अगर अभिप्राय अच्छा है तो चाहे हम गुरु शास्त्र या देव इस क्रम से बोले या कोई भी क्रम से बोले उसमें कोई दोष नहीं है। अभिप्राय मायने रखता है कि श्रावक किस अभिप्राय से उसे आगे पीछे कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चंदेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संयम जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मरासी मेरा प्रश्न यह है कि मैं विगत कई दिनों से आपके पास आने की सोच रहा था, बस कोई कारणवश नहीं आ पा रहा था, जिसमें मेरा क्या अंतराय कर्म का उदय हो रहा है। नमस्ते महाराज। सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन का अभिलाषी श्रावक अपने गृहस्थ कार्यों से कई बार निवृत्त होकर देवशास्त्र गुरु के दर्शन के लिए नहीं जा पाता। उसके पीछे ये सत्य है कि कहीं ना कहीं पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में जो उसने कर्मबंध किया है उसका तीव्र उदय चल रहा है। और जब कर्मों का तीव्र उदय चलता है तब व्यक्ति का कोई भी पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जैसे गुरु के दर्शन करने के लिए कई बार सोचने के बाद भी पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता, ऐसे समय में वह मात्र अंतराय कर्म का ही नहीं अपितु अन्य भी कर्मों का वहाँ पर अवश्य ही संयोग हुआ करता है। तभी ये ऐसा पाप कर्म तीव्रता से उदय में आता है। जैसे अंतराय कर्म के अलावा दर्शनावरणी एक कर्म कहा जाता है जिसके कारण से दर्शन में आवरण पड़ता है।
तो दर्शन में जो रुकावट है, प्रभु के दर्शन में जो रुकावट होती है, या किसी कार्य के, गुरु के, प्रभु के किसी भी ऐसे शुभ कार्यों में जब रुकावट होती है, अंतराय कर्म तो है ही, पर उसके अलावा दर्शनावरणी कर्म का भी वहाँ पर तीव्र उदय रहा करता है। दर्शनावरणी कर्म के साथ साथ जो लाभांतराय कर्म का या दानांतराय कर्म का भी वहाँ पर उदय रहता है, क्योंकि मुनिराज के पास जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आहार देने के भाव होते हैं, वो नहीं पूर्ण हो पा रहे हैं, तो दानांतराय कर्म का तीव्र उदय के कारण से भी प्रभु के, गुरु के दर्शन नहीं होना आदि कार्य हुआ करते हैं। पर ये भी ध्यान रखें कि मात्र इतने ही नहीं, अन्य भी कर्मों का कहीं ना कहीं वहाँ पर तीव्र उदय होता है। असाता वेदनीय है, दर्शनावरणी है, दर्शनावरणी के साथ ज्ञानावरणी का भी उदय होता है, तभी दोनों की जोड़ी बनती है। कहीं ना कहीं हो सकता है श्रद्धान कम हो रहा है तो वहाँ दर्शन मोहनी का भी प्रभाव हो सकता है। तो ये सामान्य रूप से मात्र अंतराय ही नहीं अपितु अन्य भी कर्मों का वहाँ हाथ होता है। जब इन सभी कर्मों का प्रबल रूप से उदय आता है तभी व्यक्ति श्रावक बहुत सोचने के बाद भी प्रभु और गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।